जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आपसे भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू यानी कि धर्मगुरु के अभी जो पेपर हुए थे उसका रिजल्ट आ गया है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फेज़ 2 के लिए, तो उनको आज फेज़ 2 में उनका क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है, क्या आपने वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रैली होगी, क्या आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो उस विषय में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आरटीजीएसयू के अंदर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका 17 जुलाई से क्या है, जोन वाइज आपका जेडर वाइज फिजिकल स्टार्ट है, रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट है। तो अगर आपको जो वो आपने देख लिया, मैंने एक वीडियो बना रखा है फुल वीडियो कि कब आपका क्या है फिजिकल है, जोन वाइज आपका फिजिकल होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। सबसे पहले क्या है, अम्बाला जोन का फिजिकल है। तो जो अम्बाला जोन वाले जितने भी बच्चे हैं, हिमाचल, आपका हरियाणा, ठीक है ना, जितने भी आपके कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, सभी क्या अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको तैयार कर लें। ताकि दोस्तों क्या है, क्योंकि क्या है, रिटर्न एग्जाम में क्या है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अगर आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है, आपको डॉक्यूमेंट में बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उस असुविधा है ना, उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको कोई एक छोटी सी गलती के कारण आपने रिटर्न के अंदर इतनी मेहनत की है, अगर उसमें आपको बाहर होना पड़े, तो फिर क्या है, वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आरटीजीएसयू 2023 में आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली होगी, वहाँ पे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले भारतीय सेना आरटीजीएसयू 2023, ठीक है, रिक्रूटमेंट रैली धर्मगुरु, आरटीजीएसयू यानी कि धर्मगुरु। ठीक है, सबसे पहले होगा दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आपका नया जारी होगा। ठीक है ना, पुराना वाला एडमिट कार्ड लेके मत जाना, नया। जब आपका रिक्रूटमेंट रैली से 15 दिन पहले, 2 वीक पहले कम से कम आपको क्या है, नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका फोटोग्राफ। आपने फोटो अपनी पासपोर्ट साइज की अच्छे, है ना, अच्छे कैमरामैन से फोटो खिंचवानी है। ये नहीं कि मोबाइल से खुद खींची और जाके प्रिंट आउट करवा लिया 50 रुपये की 100, नहीं, आपने शॉप में जाना है, फ़ोटो जो कैमरामैन होते हैं उनसे फ़ोटो खिंचवानी है, और बढ़िया फ़ोटो आपने निकालनी है। कितनी? 20 फ़ोटो निकालनी है। ठीक है ना, 20 फ़ोटो आपने लेके जानी है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपने बिल्कुल अच्छे से A4 साइज़ में बिल्कुल साफ़ पेपर में उसको निकाल के किसी फाइल के अंदर रख लेना है, ताकि क्या है, उसको मोड़ना नहीं है, ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है ना, उसको प्रिंट आउट करके किसी फाइल के अंदर उसको बिल्कुल प्लेन करके रख लेना है, ताकि उसको मतलब मुड़े ना हो। ठीक है ना, श्रिंक ना हो। उसके बाद हो गया आपका तीसरे नंबर पर हो गया आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। जितनी भी आपकी शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके 10th हो गया, आपका 12th हो गया, आपका स्नातक हो गया, आपका शास्त्री का हो गया, है ना, जिस धर्म से भी आपने पढ़ाई करी हुई है, उसका जो भी शैक्षिक योग्यता है, आपने क्या है, पूरा अपने साथ जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो आपने कैरी करने हैं। ठीक है, इसके बाद होगा आपका डोमिसाइल, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में दोस्तों आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, और उसके अंदर डीएम या फिर तहसीलदार का स्टैंप, राउंड स्टैंप प्लस सिग्नेचर दोनों होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद होगा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो भी किसका होना चाहिए, डीएम या फिर तहसीलदार लेवल के अधिकारी का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट, है ना, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर बौद्ध। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में वो चीज़ नहीं लिखी है, तो आपको फिर ये बनाना पड़ेगा रिलीजन सर्टिफिकेट, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर बौद्ध धर्म। जिस धर्म से आप संबंधित हैं, उस धर्म का आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपके पास 7वें नंबर पर आ गया कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज शैक्षिक संस्थान में क्या है, आपने अपनी आखिरी पढ़ाई पूरी की है, उसके प्रिंसिपल का क्या है, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच। जो आपका गांव है, विलेज है या फिर नगर निगम है ना, म्युनिसिपल कारपोरेशन है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी क्या है, उनका भी आपको या तो सरपंच का या फिर आपका जो नगर पालिका से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है, जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं, इसकी जो वैलिडिटी है 6 महीने, यानी कि आप 6 महीने से 1 साल पुराना लिया है नहीं,
जो उसकी वो है 6 महीने तक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट आपका क्या हो गया, जितने भी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट क्या है, जिनके पिता भारतीय सेना में थे या फिर अभी कर रहे हैं काम, तो उनके लिए क्या है रिलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है ना, तो जिन्होंने भी वहाँ पे क्या है अपना डाला है सन ऑफ सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन, वो अपना इस सर्टिफिकेट को पक्का बनवा लें अगर नहीं बनवाया है तो। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका 10वें नंबर पर एफिडेविट। एफिडेविट दोस्तों बनवाना है आपने अपेंडिक्स सी। जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसका मैं नोटिफिकेशन जो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है अपेंडिक्स सी करके। अपेंडिक्स सी को क्या है आपने टाइप करवा लेना है, किससे, नोटरी से। जब आप अपने नज़दीकी उसमें जाएंगे, वकील जो होते हैं नोटरी, वहाँ पे आप जाएंगे तो वो अपने आप उस चीज़ को टाइप कर देगा। परफॉर्मा दिया हुआ है, पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। अपेंडिक्स सी का एक फॉर्म है, आपने उसको टाइपिंग करवाना है और 10 रुपये के नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर पे आपने नोटरी से उस पर साइन करवा लेना है। ठीक है ना, ये ले जाना आपके पास, ये बहुत जरूरी है। एफिडेविट जो 10 नंबर पे है, एफिडेविट अपेंडिक्स सी वाला। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका 11 नंबर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद आ गया पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना आवश्यक है। ठीक है ना, इसको आप बनवा ले अपने। ठीक है, इसके बाद हो गया आपके पास सरपंच रेजिडेंस। ये तो इसमें देर का सरपंच का रेजिडेंस प्रूफ, मतलब एक आप सरपंच से बनवा सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है तो कि उसमें आपका नाम आएगा, आपके पिताजी का नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, और कि मतलब ये हमारे इस गांव में पूरा एड्रेस आएगा और यहाँ पे ये निवास करते हैं। ठीक है, सरपंच का या फिर आपका नगर निगम का, जो नगर पालिका होती है वहाँ का। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए, तो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये पूरा लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से क्या अपनी तैयारी करवा लें। अभी आपके पास बहुत टाइम है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। अगर किसी का नहीं बना है तो टाइम बहुत है, उसको आराम से बनवा लें। इसके बाद होगा आपका फिजिकल। फिजिकल में भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से इवेंट होंगे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका सबसे पहले फिजिकल में होगा रनिंग 1.6 किलोमीटर का। ठीक है, 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी। ठीक है, उसके बाद होगा आपका पुलअप यानी कि बीम। ठीक है, 6, 8, 10। ठीक है ना, 6 बीम, 8 बीम और 10 बीम, कम से कम आपने 6 खींचने हैं पास होने के लिए। उसके बाद आपका 9 फीट डिच, 9 फीट का आपने खड्डा डिच जंप करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जिग जैक, एक जिग जैक बैलेंस होता है। अगर आपने पहले भारतीय सेना की भर्ती देखी है तो आपको पता है, बहुत ही ईजी होता है वो। ठीक है, हाँ, तो ये दोस्तों, ये मैंने आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट थे फेज 2 में आपका क्या क्या कार्रवाई होगा वो बता दिया। और जिस भी बच्चे को क्या है, जिस भी उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट हैं, और जिन्होंने धर्मगुरु के पेपर दिए रखे हैं, जो पास हुए हैं, अगर उनको डॉक्यूमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट, दोस्तों आपने रिटर्न के अंदर बहुत मेहनत की और डॉक्यूमेंट क्या है बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्या है एक छोटी सी गलती के कारण वहाँ पे बाहर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या आपको हमेशा ये रहेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं बनवाई थी, तो इसलिए मैं पूरी मेहनत क्या पानी में फिर जाती है। तो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें। किसी उम्मीदवार को क्या है कोई शक रहता है, कोई सवाल रहता है, उसके मन में किसी प्रकार का आपको डाउट होता है डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो कभी भी क्या है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।